जा सकते। उन्होंने देश के लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। हमारे देश को परमाणु ताकत बनाने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा की ही वो सरकार थी जिसमें उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को अपने यही तरबियत देनी है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनकर उभरना है। तभी जाकर हम इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए सही तरीके से काम आ पाएंगे। कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा होगा। हेलो मैं दानिश। यार इस वीडियो को एक बार नहीं 1,00,000 बार देख लो, फिर भी यही सोचोगे कि ये दोनों सांसद, सच में देश के बाकी और सांसद अगर यही काम करने लगे तो मुझे लगता है कि ये देश सोने की नहीं बल्कि हीरे की चिड़िया भी जाना जाएगा। तो आइए कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। शिक्षा को लेकर के जहाँ एक तरफ आए दिन एग्जाम लीक होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सांसद इकरासन जी शिक्षा को लेकर के अपनी बहन बेटियों से क्या कह रही हैं, इस वीडियो में देखिएगा। इमरान प्रताप गढ़ी साहब क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिएगा। डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बारी बारी से दोनों वीडियो देखते हैं। उन्होंने देश के लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। हमारे देश को परमाणु ताकत बनाने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा की ही वो सरकार थी जिसमें उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को अपने यही तरबियत देनी है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनकर उभरना है। तभी जाकर हम इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए सही तरीके से काम आ पाएंगे। मैं साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कौम की तरक्की को उस कौम की महिलाओं की तरक्की से आंकते हैं। तो यहाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और हम सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जो संसद में हैं, मुझे गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारी संख्या बहुत कम है। हम अपनी आवाज उठाने वाले कम लोग वहां पर हैं और यहाँ मेरी इतनी प्यारी बहनें, माएं बैठी हैं। तो मैं खास तौर पर उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे और अपनी बेटियों में फर्क ना करें, उन्हें सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बेटी नहीं कर सकती। अगर हम अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की तालीम पर ध्यान दें, उन्हें अव्वल से अव्वल तालीम हासिल कराने की कोशिश करें, तो पर्दे के साथ भी हर वो काम किया जा सकता है। हमारा दीन इस बात की गवाही देता है कि कोई रोक इस तरह की औरतों पर नहीं है। बापर्दा भी वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने घर वालों के साथ की जरूरत है। मेरे सामने कई वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें बहनें बताती हैं कि माँ बाप मना कर रहे हैं कि 12वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरी एक बहन, एक बेटी होने के नाते आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस तरीके से मायूस न छोड़ें। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो आपसे मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि उन्हें जरूर पढ़ाएं। और मैं आपकी बहन बेटी आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ कि मेरे घर पर इस तरह की परेशानी आई कि मेरी वालिदा, मेरे भाई, जब दोनों लोगों का परेशानी आई, मैं अकेली घर पर थी। और अगर मुझे किसी चीज से कॉन्फिडेंस मिला तो वो मेरी तालीम थी। और तालीम ही वो ताकत है जो दुश्मन की आंख में आंख गाड़कर आपको देखने की हिम्मत देती है।
तालीम ही वो ताकत है वाह। जो आपको आगे बढ़ने का जज्बा देती है। तो जब मेरे साथ कोई नहीं था, खुदा के बाद अगर मेरे पास कोई ताकत थी तो वो मेरी तालीम की थी, और तालीम ही आज एक और हमारे लोगों में एक बात है कि डर का एक माहौल बहुत बन गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और डरता वही इंसान है जिसको जानकारी थोड़ी कम होती है। अगर हम अपने हक और हुकूक की जानकारी लेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये जो डर हम अपने अंदर लिए घूमते हैं, किसी की तानाशाही का, मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाती हूँ क्योंकि तो आप इमरान सांसद इकरा सिंह के इस वीडियो को देख चुके। तालीम को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को मोटिवेट किया। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल, एक महिला होने के नाते अपना भी एग्जाम्पल दिया। बाकी समाज से ये भी कहा कि आप अपनी बेटियों को शादी के लिए नहीं, बल्कि उनको उनके ख्वाहिशें, उनके अरमानों को भी पूरा करिए, शिक्षा दे करके उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इमरान प्रताप गढ़ी साहब को सुनते हैं, वो क्या शिक्षा को लेकर के एक बयान दे रहे हैं। आइए वीडियो को जरूर देखते हैं। दर्जनों बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक करने वाले लोग सिर्फ छोटी मछलियों को मत पकड़िए, उन मगरमच्छों को भी पकड़िए जो आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि उन बच्चों की आत्मा के साथ इंसाफ हो सके जिन्होंने आपकी भ्रष्ट व्यवस्था से निराश होकर के आत्महत्या कर लिया। तो पहली मांग है हमारी कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कैसे हो सकती है, इसको सुनिश्चित करिए और जवाबदेह व्यवस्था बनाइए। दूसरा जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय पूरे देश के छात्रों की तरफ से आपको सुनाई पड़ेगी, वो ये है कि हमारे जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री महोदय हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो अविलंब इस्तीफा दें, बिना एन केन प्रकारेण किंतु परंतु, सीधे उनका इस्तीफा देश को चाहिए, देश के छात्रों को चाहिए, उससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं है। और उनके पेपर लीक माफिया से क्या गठजोड़ है, इसकी सीबीआई ही नहीं बल्कि एक न्यायिक कमेटी गठित हो और वो सही से जांच करे कि उनका गठजोड़ क्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है, जिसका हर युवा इस देश में जिसकी वजह से परेशान है, वो ये है कि हर परीक्षा और भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर आप नहीं जारी करेंगे, आप बताइए कि अगर कोई एग्जाम आप कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उसकी तयशुदा सीमा क्या है। जब तक आप ये घोषित नहीं करेंगे, जब तक उसका एक कैलेंडर नहीं जारी करेंगे, तब तक इसी तरह टालमटोल करते रहेंगे। और जब भी सरकार पर आरोप लगेगा तो चंद छोटी मछलियां कहीं कहीं पकड़ ली जाएंगी और पूरी तरह से शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा मंत्री को बचा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो जबान ही नहीं खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दर्जनों छात्र मर चुके हैं, आत्महत्याएं कर लिया है, उनका परिवार रो रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से कई इस तरह के पीड़ित परिवार मिले भी हैं, उन्होंने अपना दर्द साझा किया है। आखिर और कितने छात्रों की जान लेने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? और कितने पेपर लीक होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा देंगे? लगभग अब तक 90 पेपर लीक के मामले कमोबेश देश के सामने आए हैं। 89 से 90 पेपर लीक के मामले देश के सामने आए हैं। और एनटीए जो जबरन इस देश के छात्रों पर थोपा गया है, दरअसल वो सबसे भ्रष्ट और सबसे विफल संस्था साबित हुई है। ऐसे में मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के थ्रू ये डिमांड करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत इस्तीफा दें और पेपर लीक मुक्त परीक्षा जो है सुनिश्चित होनी चाहिए और जवाबदेह व्यवस्था बने। हर परीक्षा और भर्ती का कैलेंडर जारी हो। ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस देश के हर युवा, हर छात्र की डिमांड भी है। हम यही तथ्य लेकर के आपके सामने आए हैं। और अब मैं चाहूंगा कि अगर मीडिया के साथियों के कुछ सवाल आमंत्रित हैं, अगर आपके सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद इसका दूसरा पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। जब मीडिया कर्मी उनसे बात करेंगे
तब कुछ कुछ शायराना अंदाज में वो जवाब देते हैं। कुल मिला के बात ये, एक तरफ सांसद इकरार संजीव शिक्षा को लेकर के अपनी बहन बेटियों को, नौजवानों को मोटिवेट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन एग्जाम लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं। उसके बाद में जब री एग्जाम होता है तो सेंटर देशों में नहीं विदेशों तक पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के काकरोच जनता पार्टी के कुछ बड़े लोग जो जिन्होंने पार्टी को तैयार किया है और उसके अलावा में जिन्हें कॉकरोच बोला गया वो सभी इंडिया के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के लिए वो बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से उठकर नहीं जाने वाले हैं। हमने पढ़ाई करी है, जिंदगी मेरी बेकार हो रही है, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और ये इस तरीके से पेपर लीक जो हो रहे हैं आए दिन, तो इस तरीके से ये घटनाएं, हमें इस्तीफा दीजिए ताकि इस तरीके की घटनाओं से हम लोगों को बचाया जा सके। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे? सब्सक्राइब करिएगा मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को। क्या कहेंगे कमेंट्स के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।